और इससे मानसिक परेशानी बढ़ती नहीं चली जा रही, आप उसको नकारात्मक सोच में ले रहे हैं, आप नेगेटिव ले रहे हैं। आपका अध्यात्म बल गंदगी को निकाल रहा है। कई बार सत्संग में और एकांतिक में भी कहा है, शायद आपने उसे गौर से नहीं सुना होगा। हमारा मन एक चिप की तरह है। देखो ऐसी-ऐसी छोटी चिपें आती हैं, 350 घंटे, 500 घंटे का उसमें प्रवचन या कुछ भी भरा जा सकता है। तो ये भगवान का मन जो बनाया हुआ है, ये अनंत जन्मों के इसमें गंदे और अच्छे दोनों संस्कार भरे हुए हैं। पूरा डिलीट करना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे हैं। अब जब आप राधा राधा जपना शुरू किए, तो गंदगी निकल रही। कोई आ रहा है तो आप देखोगे या जा रहा है तो देखोगे। अब वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। भजन करने पर मन में जो विकार निकलते हैं, मन में जो गंदगी आती है, वो आ नहीं रही है, वो अंदर की छुपी हुई बाहर निकल रही है। धैर्य पूर्वक आप थोड़ा दीर्घ काल तक जपिए, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है। फिर उसमें आने लगेंगी भगवान की झांकियां, फिर महापुरुषों की कृपा तुम्हें अनुभव होने लगेगी। स्वप्न में दिव्य भगवान की कोई न कोई लीलाएं ऐसी, फिर आगे बताना नहीं पड़ेगा, वो रास्ता चल पड़ेगा। अभी कुछ दिन सहने का मार्ग है। देखो, आराम से समझो। आपके शरीर में कोई रोग हुआ, मानो आंतों पे कोई रोग है या कहीं, आप ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जानते हैं भयानक दुख होगा, महीनों बिस्तर में पड़े रहेंगे, पता है। डॉक्टर को पैसा देते हैं, अच्छे डॉक्टर का वर्ण करते हैं, विनय करते हैं, आप अच्छे से ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन तो फाड़ा जाएगा, इसके बाद वो सिला जाएगा, महीनों उसका कष्ट, लेकिन आपको कष्ट होगा पर दुख नहीं। समझना, कष्ट और दुख में अंतर है। एक डिप्रेशन में पहुंच जाना, व्यथा हो जाना, उसे दुख कहते हैं, और कष्ट पीड़ा हो जाना। लेकिन आपको पता है 1 महीने बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, समझ रहे हैं ना? तो आप जानबूझकर पैसा देते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, आप महीनों बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन आपको लगता है अब दुख निवृत्ति हो गई। वो अगर बना रहता तो बहुत कष्ट देता। तो ऐसे ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं, बिना पैसा दिए और बिना ऑपरेशन के। राधा राधा राधा, आप देखो अनुभव करके बता रहे हैं ना, मन बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो तुम्हें परेशान करता रहा है, अब उसको परेशानी शुरू हो गई। अनुभव में आ रहा है ना, परेशान है मन, क्योंकि इस बेईमान ने हमको प्रेरित करके ऐसे कर्म कराए कि दुर्गति हो जाती है। अब उन कर्मों की धुलाई हो रही, सफाई हो, जैसे ऑपरेशन हो रहा है ना, पीड़ा होती है पर दुख नहीं होना चाहिए। दुख हो गए तो फिर व्याकुलता आएगी और भजन छूट जाएगा। और इसका तो इतना प्रबल है कि जब आप ठीक से भजन करेंगे ना, तो ये आपको प्रेरित करेगा किसी तरह तुम कोई गंदी हरकत करो। पक्का, कि जैसे किसी को जल में डुबो ना, तो सांस के लिए व्याकुल होता है, ऐसे ही मन विषय के लिए व्याकुल होता है। पर गुरुजनों के वचन शास्त्र, नहीं नहीं, राधा 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 राधा, वो जल गया, शांत हुआ। अब दूसरी वृत्ति आई, महायुद्ध है ये, छोटा मोटा नहीं है। जीवन मुक्त होना महायुद्ध है, और इस युद्ध में किसी का सहयोग नहीं, सिर्फ आप अपने आप से। संत महात्माओं के वचन, अच्छा मान लो हम आपको समझा रहे ना समझे, अभी बाहर निकले खत्म खेल। चलना तो आपको है ना, जैसे डॉक्टर ने औषधि दे दी, खाना तो आपको है ना, परहेज तो आपको करना पड़ेगा। स्वस्थ आप डॉक्टर के दिए हुए औषधि से हो जाएंगे, पर आपको खाना पड़ेगा। अब आप ना खाएं, औषधि ले जाके फेंक दें और परहेज बिगाड़ दे, तो रोग बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये रोग है, इसका नाम भव रोग है, ये बहुत दुख देने वाला है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक, ये पढ़े लिखे हो, हमारी बात समझ रहे हो, बिल्कुल सरलता से समझाया है। हम जानबूझकर दुख निवृत्ति के लिए ऑपरेशन कराते हैं, अब हम जानबूझ करके इस दुख को सहेंगे, मन को निर्मल करेंगे, गलत आचरण होने नहीं देंगे, चाहे जितना ही हमें प्रेरित करे, और बिना आपके दस्तखत के कुछ कर नहीं सकता। आप स्वीकृति करेंगे तभी ये कर पाएगा। चलो अच्छा, आज बस मरे मारेगा अब ये। देखो ना, संसार की आँख खोल के देखो, कैसी हरकतें करवा देता है, आजीवन जेल, कैसी हरकतें करवा देता है, मृत्यु सजा, मृत्यु दंड मिल जाता है। क्या किया? ऐसा फंसा दिया कि दिव्य मानव जीवन जिससे भगवत प्राप्ति होती, जीवन मुक्त हो जाते, मार दिया गया, नष्ट हो गया, या आजीवन कारागार, वहां कुसंग ही कुसंग, कहां में पहुंचा दिया, कुसंग ही कुसंग, जलते रहो जीवन भर। इसलिए भाई, मन के गलत संकल्प पर दस्तखत भर मत करना, और इसको जलने दो, ये पक्की मटकी बनेगा, इसी में प्रेम आएगा, इसी में ज्ञान आएगा। इसलिए विचलित नहीं होना है,
विचलित पक्का जानबूझ करके हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका। नहीं आते यहाँ लोग आते हैं कि महाराज ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं। हाँ जाओ भैया, नाम मत छोड़ना, क्योंकि एक बार ऑपरेशन हो गया वो दुख, आगंतुक जो दुख है वो दूर हो जाएगा। जानबूझकर इतना भारी कष्ट सहते हैं, महीनों बिस्तर में पड़े रहते हैं, पर ये कष्ट नहीं है, ये कष्ट की निवृत्ति है। रोज आनंद बढ़ता चला जाएगा। थोड़े दिन आप केवल जमे रहिए, गलत मत होने पावे। जैसे पोछा लगाते हैं तो थोड़ी देर हमको पंखा चलाना पड़ता है, वो सूख जाए, खिड़कियां बंद, अगर खुला रहेंगी तो फिर धूल भरी आंधी आएगी, गंदा कर, तो ये खिड़कियां हैं, इनके द्वारा गंदी बात न जाने पावे ना। और ज्ञान का पंखा चलता रहे, जिससे तुम्हारे जो ये साधन कर रहे हो ना, पोछा लगा रहे हो ना मन में, ये बिल्कुल सूख जाए, कोई गंदगी चिपकने न पावे। फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसी मन मंदिर में भगवान का दर्शन, आप परमानंद। ये संत महात्मा ऐसे थोड़ी जीते हैं जो सही मार्ग में चल रहे हैं। हाँ, भगवान कहीं दूर नहीं होते, वो प्राणों में, वो मन में, वो नेत्रों में वो समाये रहते हैं। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन। हाँ, अद्भुत प्रेम, अद्भुत नहीं तो ये हम आपसे क्या कई बार सत्संग में कहा है कि थोड़ा हमारा जिद्दी स्वभाव रहा है, तभी तो मतलब इस मार्ग में चल पाए, अकेला जीवन। हमारे को अगर अनुभव ना होता तो हम माइक से कह देते, लेकिन आपको पग पग बता रहे हैं, वो ऐसे दुलार करते हैं कि अनंत माताएं प्यार नहीं कर सकती। अब वो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहते गिरधर मुझे कितना सुख देते, जाने मोरी छाती, वो कोई ऐसा लड्डू तो है नहीं कि ऐसे बता दिया जाए। हाँ, आपकी यदि प्रवीण बुद्धि है तो आप देख के समझ सकते हो कि खाया हुआ पुरुष और भूखे पुरुष का चेहरा बताता है। ले, जैसे कोई भूखा हो और ऊपर से कहे कि आज मैं 56 भोग खा के आ रहा हूं, भले यहाँ घी लगा ले, लेकिन उसका रोम रोम बताएगा कि भूखा है। ऐसे ही भगवत आनंद का अनुभव और भगवदा आनंद की केवल बातें, दोनों में अंतर हो जाएंगे। जो ब्रह्मानुभूति भगवदानंद है, दर्शन और संभाषण मात्र से एक आकर्षण, एक जीवन का बदलाव, एक जीवन की वो दिव्यता जो कहीं नहीं मिली, बस वाणी मात्र से अनुभव, दर्शन मात्र से आने लगेगी। छका हुआ पुरुष अपने आप समझ में आता है। हाँ, ये लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति, परम तृप्ति परम आनंद, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो वही आपके अंदर आत्म तत्व है, वही पांच भौतिक शरीर आपके अंदर, बस डटे रहिए।